जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का वीडियो शनि के मार्गी होने को लेकर है कि कर्म फल प्रदाता ग्रह, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी नौकरी, आपकी व्यापार, आपके कर्मों पर अधिकार रखने वाला ग्रह शनि अब मार्गी होने वाले हैं। अगर देखा जाए तो साल 2023 के अंदर शनि की अब कहीं जाकर जो गति है वो डायरेक्ट या सीधी चलनी शुरू होगी। पहले शनि जनवरी में परिवर्तित हुए, फिर वो अस्त हो गए, फिर वो वक्री हो गए। अब कहीं जाके वो ना अस्त है ना वक्री है, ना उन पे कोई प्रॉब्लम है। तो अब ये आपकी राशि पर क्या असर डालेंगे, ये मेरा आज का विषय है, क्योंकि आपकी राशि के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रह है। पहला कि तुला राशि के लिए शनि मित्र हैं। दूसरा, तुला राशि के लिए ये योग कारक भी कहलाते हैं, यानी केंद्र त्रिकोण दोनों के फल देते हैं। तो ऐसे प्लेनेट का मजबूत होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए देखते हैं विस्तार से कि अब ये शनि मार्गी होने पर आपकी राशि के लिए क्या रिजल्ट दे सकते हैं। देखिए, ये तुला राशि है, शुक्र प्रधान राशि है। इसके लिए शनि चौथे और पांचवें घर का मालिक है, जिसको हम योग कारक कहते हैं। कि फोर्थ हाउस भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का है, तो पंचम भाव शिक्षा विद्या बुद्धि संतान का है। अब शनि पंचम भाव में चल रहा है। शास्त्र के अनुसार देखें तो राशि से पंचम भाव में अगर शनि हो तो ये शनि की पनौती होती है। और इसका सीधा सा व्यक्त है कि भी शनि को शास्त्र में एक अशुभ ग्रह भी कहा गया। और ये कहा गया है कि जब आपकी राशि से बुद्धि स्थान पर कोई अशुभ ग्रह लंबे समय तक गोचर करता है तो ये आपके लिए पनौती साबित होता है। यानी आप इस दौरान अपनी जो डिफिकल्टीज हैं वो अपने ही निर्णयों से बढ़ा लेते हैं। आप इस दौरान अपनी ही गलतियों से अपना नुकसान कर लेते हैं। आप इस दौरान अपने लालच में, लोभ में आकर अपने आप को जरूरत से ज़्यादा कह सकते हैं कि भी होशियार समझकर, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर अपना नुकसान कर लेते हैं। ये सब शनि के पंचम से मिलता है, इसलिए शनि की पनौती कहा गया। यहाँ से आपको शनि की पनौती का नुकसान मिलता है। यदि आप इन सब चीज़ों में स्थिर रहते हैं, गंभीर रहते हैं, गलती नहीं करते हैं, तो ये शनि की पनौती नुकसान नहीं करेगी। अब शनि हो गया वक्री। वक्री का यानी प्लेनेट का बल बढ़ गया। बुद्धि स्थान पे शनि स्वराशि के हैं, ये शुभ है। लेकिन वक्री होना आपकी स्थितियों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर देता है। बहुत बार क्या होता है, जरूरत से ज़्यादा चालाकी आपके लिए नुकसानदायी होती है। और जैसे पंचम भाव में शनि वक्री है, मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ कर लूँगा, मैं बहुत होशियार हूँ, मुझे सारी शिक्षा पढ़ाई सब आती है। ये वक्री होने का फल है कि आपका ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। इससे आप लॉस कर सकते हैं, सब नुकसान कर सकते हैं अपना। शनि वक्री है, प्रेम संबंधों में भी ओवर स्मार्टनेस के कारण आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। पंचम भाव बुद्धि निर्णय कहा है और दशम भाव से आठवां भी है कि जरूरत से ज़्यादा चालाकी दिखाना आपके लिए नुकसानदायी होगा। जरूरत से ज़्यादा लोभ लालच आपके लिए नुकसानदायी हो सकता है। हर बार वक्री शनि आपको यहाँ इस बात के लिए इंडिकेट कर रहा है कि भाई आपके ऊपर ये प्रॉब्लम्स हैं, और वो प्रॉब्लम सारी आपकी बुद्धि और निर्णय से हैं। चाहे आप शिक्षा कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, चाहे दैनिक जीवन के कर्म कर रहे हैं। अब ये शनि सीधी गति में आ जाएंगे 4 नवंबर को। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव बात क्या होगी कि भाई अब शनि योग कारक होकर सीधे हो गए, ना ये वक्री है, ना इन पे कोई अशुभ प्रभाव है। यानी अब ये चौथे और पांचवें दोनों के पॉजिटिव रिजल्ट ज़्यादा देने में सक्षम है। अब आपके भीतर से लोभ लालच चालाकी, ओवर थिंकिंग, ओवर स्मार्टनेस, ये सब चीज़ें खत्म होती दिखाई देंगी आपको। शनि अब चौथे घर का मालिक है, तो भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी कार्य आपका जीवन में है तो वो सॉल्व होगा। पंचम भाव में है, एजुकेशनली अच्छा, संतान के साथ संबंधों के लिए अच्छा, संतान प्राप्ति के लिए अच्छा, कि अब यहाँ से आप संतान कंसीव की उम्मीद कर सकते हैं। अब यही शनि की स्थिति फिफ्थ हाउस एजुकेशन को अच्छी करती है, आपकी बुद्धि निर्णय को अच्छी करती है। जो लोग स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में, जुआ सट्टा लाटरी से संबंधित भी कोई काम करते हैं, उनके लिए भी ये पॉजिटिव है। शनि की दृष्टि आती है सप्तम भाव पर, मार्गी दृष्टि, यानी कहीं ना कहीं दो चीज़ें इसके अंदर हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि शनि की दृष्टि अगर सप्तम भाव पे हो तो ऐसे लोगों के जो संबंध हैं वो सामाजिक रूप से अच्छे दिखाई देते हैं, अंदरूनी रूप से इतने बढ़िया नहीं होते हैं। तो वहीं शनि की मार्गी दृष्टि सातवें घर से संबंधित पॉजिटिव रिजल्ट देने में सक्षम है। इसको कहते हैं एक शनि का प्रभाव, और शनि है काल। आपका विवाह पक्ष मजबूत करेगा ये ग्रह, यानी आपके लिए वर या वधु ढूंढने में सक्षम होगा। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएगा। लाभ के जो अवसर हैं वो जो अगर हाथ में आते हुए होते जा रहे हैं, प्रॉब्लम हाथ में आते आते चली जा रही हैं, लगता है कि डीलिंग फाइनल हो जाएगी, लगता है कि वो लाभ मुझे आ जाएगा, लेकिन नहीं मिलता है, तो वो शनि की इस दृष्टि से सॉल्व होगा। क्योंकि शनि बनाते हैं दोहरा धन योग, वो एकादश भाव और दूसरे घर दोनों पर दृष्टि देते हैं। इसका मतलब है कि शनि का जो संबंध है वो धन भाव से हुआ है, और अब मार्गी होकर हुआ। इसका मतलब है अब शनि आने वाले समय में फाइनेंशियली आपको स्ट्रॉन्ग करेंगे।
धन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि पंचम भाव लक्ष्मी त्रिकोण है। 11वां घर लाभ का है, दूसरा घर पैसे को इकट्ठा करने का है, कि पैसा आएगा तभी तो इकट्ठा होगा। तो वो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन हमें यहाँ से क्लियरली दिखता नजर आ रहा है। यानी तुला राशि के जातकों के लिए कह सकते हैं योग कारक शनि का मार्गी होना बहुत हद तक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपके लिए है। आने वाला समय शनि की बदौलत आपके जीवन में कुछ बेहतर करने में सक्षम है। जय श्री राम।